श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, चतुर्थी तिथि भगवान श्री गणेश जी को समर्पित है और भगवान श्री गणेश विघ्न हरता है, जो कि अपने भक्तों के विघ्न हरते हैं। प्रथम पूज्य श्री गणेश जी की उपासना करने से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उसके सभी बिगड़े काम बिना निर्विघ्न के सभी संपन्न हो जाते हैं। और चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी को चैत्र संकष्टी गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। और आज के दिन भगवान श्री गणेश जी की पूजा उपासना करने से भक्त की सभी मनोवांछित कार्य पूर्ण होते हैं। तो दोस्तों, यह जो चैत्र संकष्टी गणेश चतुर्थी है, आज के दिन 28 तारीख 2024 गुरुवार को पड़ रही है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको चैत्र मास के संकष्टी गणेश चतुर्थी की शुभ तिथि और इसी के साथ साथ चंद्रोदय का समय और व्रत कथा का रसपान कराने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि चतुर्थी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है। 28 मार्च 2024 गुरुवार को शाम 6:56 से प्रारंभ हो रही है और तिथि का समापन 29 मार्च शुक्रवार को शाम 8:20 तक रहेगा। जो गणेश संकष्ट चतुर्थी का जो व्रत है, वो हमेशा ही चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही पारण किया जाता है, जिसकी वजह से यह चैत्र संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत 28 मार्च को रखा जाएगा। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि चंद्रोदय का समय क्या रहेगा। चंद्रोदय का समय रहेगा रात्रि के 9:32 पर 28 मार्च को व्रत रखा जाएगा और रात को व्रत का पारण किया जाएगा। और इसी के साथ साथ व्रत कथा सुनने और पढ़ने का विधान है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है जब कैलाश में माता पार्वती और भगवान गणेश विराजमान थे। तब 12 मास की गणेश चतुर्थी का प्रसंग चल रहा था। तब माता पार्वती ने कौतूहलवश भगवान श्री गणेश जी से पूछा, हे पुत्र, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को तुम्हारे किस स्वरूप की पूजा की जाती है और उसका विधान क्या है, वो मुझसे विस्तार पूर्वक कहो। माता पार्वती जी की जिज्ञासा को शांत करते हुए भगवान गणेश जी ने कहा, हे माता, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष को आने वाली चतुर्थी को मेरे भालचंद्र स्वरूप की पूजा उपासना करनी चाहिए। इस दिन पूरे दिन व्रत रखकर रात्रि में षोडशोपचार से मेरा पूजन करना चाहिए। इस दिन व्रती को ब्राह्मण भोजन के अन्यंतर पंचगव्य पान करके रहना चाहिए। यह पूर्ण रूप से सभी संकटों का नाश करता है। इस व्रत के स्मरण मात्र से मनुष्य को सभी सिद्धियों की प्राप्ति सहज रूप से ही हो जाती है। अब माता, मैं आपको इस व्रत से जुड़ी हुई एक कथा के विषय में अवगत कराने जा रहा हूँ। आप उसे ध्यान पूर्वक सुनिएगा। सतयुग में मकरध्वज नाम के एक राजा हुए थे। वह परम प्रजापालक थे। उनके राज्य में सभी लोग सुखी और समृद्ध जीवन व्यतीत कर रहे थे। सभी वर्ण के लोग अपने धर्म का निष्ठा पूर्वक पालन करते थे। प्रजा निरोगी और स्वस्थ जीवन व्यतीत करती थी। प्रजा में चोर और डाकू आदि का कोई भी भय नहीं था। नगर में रहने वाले सभी लोग उदार, दानी, धार्मिक, बुद्धिमान और सुंदर थे। इतना सुंदर राज्य होने के पश्चात भी राजा पुत्र सुख से वंचित था। पुत्र रत्न की प्राप्ति हेतु उन्होंने कई यत्न किए, मगर अंतः महर्षि याज्ञवल्क्य की कृपा से उन्हें पुत्र धन की प्राप्ति हुई। रत्न की प्राप्ति होने पर राजा की खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं रहा। अब वह अपने राज्य का संपूर्ण कार्यभार अपने मंत्री धर्मपाल को सौंपकर विविध प्रकार के खेल खिलौनों से अपने राजकुमार का पालन पोषण करने लगे। यहाँ राज्य का शासन अपने हाथों में आ जाने से मंत्री धर्मपाल धन धान्य से संपन्न हो गए। मंत्री महोदय को एक से बढ़कर एक पुत्रों की प्राप्ति हुई। सभी पुत्रों का विधि विधान से पूरे हर्षोल्लास के साथ विवाह संपन्न किया गया। अब सभी मात्र पुत्र धन का उपयोग बड़े ही यत्न से करने लगे। परिवार के सभी सदस्यों में सबसे छोटे पुत्र की पुत्र वधु बहुत ही ज्यादा धर्मपरायण थी। वे भगवान गणेश जी की परम भक्त थी। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आने पर उसने भगवान गणेश जी की पूर्ण श्रद्धा से आराधना और पूजा की और उनका व्रत अनुष्ठान भी किया। पूजन और व्रत से विचलित होकर सास अपनी पुत्र वधु से कहने लगी, अरे,
क्या तंत्र मंत्र द्वारा मेरे पुत्र को अपने वश में कराने का उपाय कर रही है? अपनी सास द्वारा बारंबार निषेध किए जाने पर भी अपनी पुत्र वधु में कोई बदलाव आता न देख सास पुण्य बोली, अरे दुष्टा, मेरे बार बार कहने पर भी तू मेरी बात को अनदेखा कर रही है। मैं तुझे पीट कर ठीक कर दूंगी। मुझे ये सब तांत्रिक विचार बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अपनी सास की बात सुन पुत्र वधु ने विनम्रता से कहा, हे सासू माँ, मैं संकट नाशक भगवान गणेश जी का व्रत कर रही हूँ। यह व्रत अनुष्ठान करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। अपनी पुत्र वधु की बात सुन क्रोधवश सासू ने अपने पुत्र से कहा, हे पुत्र, तुम्हारी वधु जादू टोने पर उतारू हो गई है। मेरे बार बार समझाने पर भी उसने मेरी एक न सुनी। अब तुम ही इसे मार कर इसकी अकल को ठिकाने लेकर आओ। मैं किसी गणेश जी को नहीं मानती और वह कौन है और उसका व्रत कैसे होता है। हम लोग तो राजकुल से है, हमारी भला किस विपत्ति को वो नष्ट करेंगे। माता की आज्ञा को मानते हुए उसके पति ने उसे मारा और पीटा। इतनी पीड़ा को सहन करते हुए भी उस पुत्र वधु ने व्रत को पूर्ण किया। व्रत के अंत में भगवान गणेश का स्मरण करते प्रार्थना करने लगी और कहने, हे विघ्नेश्वर, हे गणपति, आप हमारे सास ससुर को अपना परचम दिखाइए ताकि वो भी आपकी महिमा को समझ पाए और उनके मन में भी आपके प्रति श्रद्धा भाव जागृत हो। अपने भक्त की करुणा पुकार सुनकर भगवान गणेश जी ने देखते ही देखते राजा के पुत्र का अपहरण कर उसे धर्मपाल के महल में कहीं छुपा दिया। उसके बाद राजकुमार के सभी वस्त्र अलंकारों को उतार कर राजमहल में फेंक दिए और खुद अंतर ध्यान हो गए। इधर राजा ने प्रेम पूर्वक अपने पुत्र को पुकारा, किंतु उन्हें कहीं भी अपना पुत्र नहीं मिला और प्रति उत्तर भी ना मिलने पर उन्हें शीघ्रता से पुत्र की खोज शुरू कर दी। राजा को अपने महल में पुत्र की पुष्टि ना होने पर शीघ्रता से मंत्री धर्मपाल के महल में गए और वह जाकर अपने पुत्र को खोजने लगे। उन्होंने सबसे पूछा कि मेरा राजकुमार कहाँ है। यहाँ उसके सभी वस्त्र और आभूषण मिल गए हैं, किंतु मेरा राजकुमार कहीं चला गया है। किसने ऐसा निंदनीय कार्य किया है? हाय, मेरा राजकुमार कहाँ चले गया? राजा की व्याकुलता धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। राजा की दशा को देख मंत्री धर्मपाल ने कहा, हे राजन, आपका चंचल पुत्र कहाँ है? उसका मुझे कोई पता नहीं है, किंतु मैं अभी पूरे राज्य में बाग बगीचे आदि स्थानों पर उसकी खोज आरंभ करता हूँ। इसके बाद व्याकुल राजा नौकरों सेवकों आदि से कहने लगा, हे अंगरक्षकों, सेवकों, मेरे पुत्र का शीघ्र पता लगाइए। राजा का आदेश मिलने मात्र से राजा की पुत्र की खोज जोरों शोरों से शुरू हो गई, किंतु राजा के पुत्र का कुछ भी पता नहीं चला। जब राजा के पुत्र का कहीं भी पता नहीं चला, तब वह राजमहल में आके राजा के समक्ष डरते डरते निवेदन करने लगे, हे राजन, हमें क्षमा करें। अभी तक अपहरणकर्ताओं का कोई भी कुछ भी पता नहीं चल रहा है। राजकुमार को पूरे नगर में किसी ने भी आते जाते हुए नहीं देखा है। उनकी बातें सुनकर क्रोधवश होकर राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा, हे धर्मपाल, मेरा राजकुमार कहाँ है? मुझे साफ साफ बता दे कि मेरा राजकुमार कहाँ है। उसके सभी वस्त्राभूषण मुझे दिखाई दे रहे हैं, केवल वही नहीं है। अरे नीच, मुझे बता दे कि मेरा राजकुमार कहाँ है, अन्यथा मैं तुझे और तेरे पूरे कुल का नाश कर दूंगा। इसमें जरा भी संदेह मत रखना। राजा द्वारा डांट पड़ने के कारण मंत्री विचलित हो गए। मंत्री धर्मपाल ने राजा के समक्ष नमस्तक होकर कहा, हे भूपाल, मेरा विश्वास कीजिए, मैं भी पता लगाता हूँ। इस नगर में बालक अपहरणकर्ताओं का कोई भी गिरोह भी नहीं है और ना ही कोई डाकू आदि यहाँ वास करते हैं, किंतु पता नहीं किस नरधामी ने ऐसा नीच कर्म किया है और ना जाने कहाँ गायब हो गए हैं। धर्मपाल अब अपने महल पर जाकर अपनी पत्नी व पुत्रों से पूछने लगा। उसे अपने सभी पुत्र वधुओं को बुलाकर पूछा कि ये नीच कर्म किसने किया है। यदि राजकुमार का पता नहीं चला तो राजन मुझे और मेरे पूरे वंश का विनाश कर देंगे। अपने ससुर की बात सुनकर सबसे छोटे पुत्र वधु ने कहा, हे पिताश्री, आप इतने चिंतित क्यों हो रहे हैं? ये सब भगवान श्री गणेश जी की लीला है। उन्हीं के कोप का परिणाम आप भुगत रहे हैं। अंत आप गणेश जी की पूजा आराधना करें। अगर राजा से लेकर नगर के सभी प्रजाजन पूर्ण श्रद्धा के साथ गणेश जी की चतुर्थी का व्रत करें, तो व्रत के फल स्वरूप भगवान गणेश जी राजकुमार को अवश्य लौटा देंगे। मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं होता। छोटी पुत्र वधु की बात सुनकर ससुर ने कहा, हे पुत्री, तुम सत्य कह रही हो, तुम धन्य हो। हमारे कुल में एक तुम ही हो जो मेरे और मेरे कुल का उद्धार कर दोगी। भगवान गणेश जी की पूजा कैसे की जाती है वो तुम मुझे बताओ। हे सुलक्षणी, मैं मंद बुद्धि होने के कारण भगवान गणेश जी के व्रत की महिमा नहीं जानता हूँ। तो मुझ पर और मेरे परिवार को उनके किए गए अपराध की क्षमा देकर राजकुमार का पता लगा लो। तभी सब लोगों ने भगवान श्री गणेश जी का कष्ट नाचक
चतुर्थी का व्रत अनुष्ठान किया। राजा सहित सभी नगरजनों ने गणेश जी को प्रसन्न करने हेतु व्रत का अनुष्ठान किया। सभी के व्रत अनुष्ठान के प्रभाव से गणेश जी प्रसन्न हो गए और देखते ही देखते सभी लोगों के सामने उन्होंने राजकुमार को प्रकट किया। राजकुमार को अपने समक्ष देख राजा सहित सभी नगरवासियों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वे बस राजकुमार को आश्चर्यचकित होकर देखने लगे। राज राजा अपने पुत्र को पुनः प्राप्त कर खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। भगवान गणेश की लीला को देख वे नतमस्तक होकर कहने लगे, भगवान गणेश जी आप धन्य हो और धर्मपाल तुम्हारी छोटी पुत्र वधु भी धन्य है, जिसकी कृपा से आज मेरा पुत्र यमराज के वहां से जाकर भी दोबारा लौट आया। अंत आप सभी इस संतानदायक व्रत को विधिवत करते रहे। श्री गणेश जी बोले, हे माता, इस व्रत से बढ़कर इस लोक तथा अन्य लोकों में और कोई भी व्रत नहीं है। इस कथा का श्रवण युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री हरि कृष्ण जी से सुना था और इस चैत्र माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली चतुर्थी का व्रत करके उन्होंने अपने खोए हुए राज्य को फिर से प्राप्त किया था। जय श्री गणेश जी महाराज की जय।